पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के अंदर उर्दू बोलने वालों को जॉब नहीं दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका वोट किसके लिए? भाई हमारा वोट जिसके लिए उसके नाम लेने पे पाबंदी लगा रखी है। 40 साल पहले से जो सच बोलता आ रहा है। सर वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देंगे। ये किसी को भी इस काबिल नहीं समझते कि वोट दें। ये बोलने में किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह या का नाम भैया का नस्तान पीटीआई को। लेकिन पीटीआई ने कराची के लिए क्या करा? क्या आप फूड पांडा में काम कर रहे हैं? नौजवान किसी ने कुछ भी नहीं किया। मेरा सिर्फ वोट इया का नाम भैया का नस्तान, अल्लाह के नाम पे जिसने नाम लिया आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया। कराची में वो जमातें कैंपिंग करी जिनका पहले कभी कोई नाम नहीं था। कराची के लिए कौन काम करेगा? सर इस वक्त तो मुझे दिख रहा है कि जमात इस्लामी वाले काम कर रहे हैं सही है। इनका कहना ये है कि अगर जमात इस्लामी वाले आते हैं तो कराची की कंडीशन अच्छी कर देंगे और कारोबारी मामला को सही करेंगे। मुझे ये बताएं कि आप कराची वाले कई सालों से वोट डाल रहे हैं और परेशान भी हैं, तो इस बार आपका वोट किसके लिए? आलमगीर खान। आलमगीर खान यानी कि पीटीआई के लिए? बिल्कुल। यार पतंग को ही देंगे। पतंग को? एमकेएम पाकिस्तान को? जी एमकेएम पाकिस्तान को। आप वोट किसको देंगे? जी पतंग। जी बिल्कुल एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान का वोट है। वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को देंगे। सर वोट किसको देंगे? वोट सर हम तहरीक लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। भाई 2024 इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, वोट किसका है आपका? इमरान खान। आपका वोट किसका है? जिसके नाम लेने से पाबंदी है, इमरान खान। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान सबको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? खैरियत है? सर वोट किसको देंगे? वोट नहीं देना यार। वोट नहीं देना? भाई इत्तिजा से वोट नहीं देना। आप वोट देंगे? पीटीआई इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? अस्सलाम वालेकुम। हर पार्टी का सपोर्टर लगा हुआ है कि अपने हमारा कैंडिडेट जीत जाए, तो आप वोट किसको देंगे? नेशनल लेवल पे इमरान खान को मैं दूंगी और सूबाई लेवल पे मुस्तैदा को। सर वोट किसको देंगे? वोट हम एमकेएम को देंगे। एमकेएम पाकिस्तान को? अल्ताफ भाई को दे देंगे। सर वोट किसको देंगे? वोट तो भाई दे देंगे भाई ना एमकेएम को, क्योंकि यहाँ रहते हैं। सही है। और कौमी दे देंगे इमरान खान को। वोट किसको देंगे? वोट हम देंगे इमरान खान को। मैं कराची के जिस सारे पाकिस्तान पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने एफबी एरिया है, मेरे इतराफ में अंचोली है और मेरे पीछे अजीजाबाद है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर का एरिया है और हमेशा से ये उर्दू स्पीकिंग का घर रहा है। लेकिन यहाँ दो जमातें हमेशा से सर फहरिस्त रही हैं, एमक्यूएम और एमक्यूएम के बाद जमात इस्लामी। लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ बहुत जान मारती है। 8 में पीएच 125 से बाहर आया हुआ हूँ और एहसन नकीब साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आए उनकी राय जानते हैं। आज हमें वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? सर इलेक्शन की कैंपिंग, इलेक्शन ऑफिस, इसके अलावा बहुत सारी मसरूफियात, अभी आप आवाम के बीच में जा रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है यहाँ? देखिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और माशाल्लाह से बड़ी गहमा गहमी है। बिल्कुल हालात चेंज हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में शमूलियत ले रहे हैं। सेंट्रल के लोग पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि 30 साल से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ था। अब डॉक्टर आसिम ने यहाँ काम कराया ठीक ठाक। डॉक्टर आसिम साहब ने काम करवाए, एक दो काम की ऐसी निशानदेहियाँ करवाएंगे कि क्या काम हुआ है? देखिए यहाँ 30 साल से जो सड़कें नहीं बनी थी, नाले नहीं बने थे, शाहरा नूरजहाँ है, शाहरा जहांगीर है, शाहरा हुमायूं है, शाहरा रशीद तुराबी है और यूबीएल कॉम्प्लेक्स है। फिर अभी इस वक्त जो है करीमाबाद पे अंडरपास बन रहा है, वो है। ये तमाम रोडें बनाई हैं और ये सेंट्रल में है सारी। यहाँ बेहतरीन रोड बनाई है, नाले बिल्कुल जो तबाह हाल थे वो बनाए हैं, लाइटें बहुत ज़बरदस्त लगाई है। पूरा सेंट्रल में तकरीबन 16-17 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने लगा दिए। उर्दू बोलने वालों का शुरू से एक, मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर एक महरूमियत है, या वो शुरू से एक मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के अंदर लेकिन उर्दू बोलने वालों को जॉब नहीं दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तो मैं आपको बता दूं, उर्दू बोलने वाली सेंट्रल में सारे आ रहे हैं जो MNA MP है, इन 14 सीटों पे है।
सारे उर्दू स्पीकिंग है, जो समाजी लोग हैं और कारोबारी लोग हैं। तो अब यही कि पीपल्स पार्टी उर्दू स्पीकिंग को आई है। सियासी पार्टी का एक मंशूर होता है और अवामी नुमाइंदा अवाम के बीच में होता है। तो आपने क्या सोचा कि जब आप जीत जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे अवाम के लिए, अवाम में जाकर? देखिए, हमने इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो मुदज्जर चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह करेंगे। मैं कुछ पॉइंट है मेरे, बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम, साफ और मीठे पानी की फराहमी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और बिजली और गैस के बढ़ते हुए नर्क है। कहाँ बिजली का आप देखें बिल क्या आने लगे, लोगों की तनख्वाह नहीं, उससे ज़्यादा तो बिल आ रहा है। आसमान से बातें करती हुई महंगाई, कब्जा माफिया, इंक्रोचमेंट, गिरता हुआ तालीमी मेयार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गैर मेयादी तबी सहूलियात, टूटी हुई सड़कें और कचरे के ढेर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फौकदान, खेलों की सरगर्मियों का फौकदान, शहर की बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से तफरी गाहों की कमी, बढ़ती हुई नशे की लत, नौजवानों की तबाही का बायस, पार्किंग माफिया, ये जो चीज़ें हैं हम इस पर सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कई दिहाइयों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम आज भी रूज में है। अगर यहाँ से घर से बच्चा बाहर निकलता है तो माँ को पता नहीं होता कि बच्चा वापसी आएगा भी नहीं आएगा। तो सिंध गवर्नमेंट तो सिंध के पास ही है, पीपल्स पार्टी के पास ही है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट क्राइम काबू क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं तो ये कहूँगा 27 इदारे हैं इस वक्त कराची में जो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। मैं तो अभी कहूँगा इसलिए कि पहले 25-30 सालों में मेयर ही नहीं आया था कोई पीपल्स पार्टी का, पहली दफ़ा मुर्तज़ा वहाब आए और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उनके ज़िम्मे ये पुलिस वाला डिपार्टमेंट भी दे दिया जाए ना, 27 इदारा उसका हेड मुर्तज़ा वहाब को बना दिया जाए तो ये हर चीज़ पर इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर आप देखें तो उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी आबादी है। बिल्कुल है। और उर्दू बोलने वाले हमेशा एमक्यूएम को सपोर्ट करते आए। जी, वो एमक्यूएम वो हो जिस पे पाबंदी हो, या एमक्यूएम वो हो जो अभी पाकिस्तान है। तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे है? देखें, हमारा मुकाबला इस वक्त जो थोड़ा बहुत है वो जमात से, जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी से, इसलिए कि हकीकत में उनसे भी मुकाबला नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर कोई काम किया होता तो लोग उन्हें वोट डालते, काम ही नहीं किया। अब लोगों ने सब चीज़ें देख ली हैं, लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, हर चीज़ का पता है और देख रही है वहाँ पे कौन काम कर रहा है, इस वक्त कौन फील्ड में उतरा हुआ है। जबकि हमारा ना एक MNA ना MP है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी काम कर रही है। एक शोबे में पीपल्स पार्टी ने नहीं काम किया। आप देखें ट्रांसपोर्ट का क्या हाल था, वहाँ पे बसेस चलाई, खवातीन के लिए ख़ास तौर पे पिंक बस चलाई। इसी तरह पार्क तबाह हाल थे, ठीक है, पार्क बनाए। अब अल्लामा इकबाल पार्क देखें वीडियो बनाया, कितना ज़बरदस्त पार्क, और मज़ीद मतलब कर रहे हैं काम। इसी तरह पीपल्स पार्टी स्कूलों के मैदान में भी आगे आई है, बेहतर स्कूल माशाल्लाह से कुछ प्राइवेट कुछ लोगों को दिए हैं, जैसे JDC को 2 स्कूल दिए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ इदारों को, समाजी इदारों को दिए। फिर हॉस्पिटल देखें तो इस वक्त ज़बरदस्त हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास पीपल्स पार्टी नहीं बना है। तो ये तमाम काम पीपल्स पार्टी हर शोबे में आके काम कर रही है। तो लाजिम अब लोग देख रहे हैं, इनमें आप देख लीजिए कि हमने मेन रोडों की तमाम रोडें तकरीबन बना दी हैं, लेकिन जो टाउन में आती है ना वो रोडें बनी हैं ना वो गटर बने हैं, वो इसलिए कि टाउन की जिम्मेदारी है। इस वक्त टाउन कौन देख रहा है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने तो कोई काम ही नहीं किया, कहाँ से वोट उनको देंगे? MQM का तो आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त, आपस में 3 धड़े हो गए, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इस तरह हम पागल तो नहीं है ना, और कितनी बार आजमाएंगे? मैं तो यही कहता हूँ 30 साल से आप इन लोगों को आजमाने, बल्कि हम लोग ने भी आजमाया, कोई काम नहीं करके दिया। PTI आई 3-4 साल, एक मुझे काम बता दे PTI ने कराची में किया? नहीं किया ना। इस वक्त कौन कर रहा? पाकिस्तान के हालात कौन सही कर सकता है? सिर्फ पीपल्स पार्टी। इसलिए कि हमारे जो चेयरमैन है इस वक्त यंग ब्लड है, पढ़े लिखे, अच्छी सोच के मालिक है, तो इंशाल्लाह वो चेंजिंग लाएंगे पाकिस्तान में भी, और इंशाल्लाह अब हम कराची में भी चेंजिंग लाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और एहसान नदवी साहब हल्का 125 से खड़े हूँ और PS 125 से, और मुझे भी उम्मीद है कि एहसान नदवी साहब जो बोल रहे हैं शायद वो मुमकिन हो, क्योंकि वादे आज तक जितने हुए हैं वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अब हम एतबार नहीं करेंगे। हम करें एक बार हमें आजमाए,
अगर नहीं आइंदा में दीजिएगा जी, हम आएंगे भी। और हम इस वक्त आए इसलिए कि इंसानियत की खिदमत करना। देखें, हम समाजी काम अभी से नहीं कर रहे, 10-12 साल से कर रहे हैं। तमाम लोग हमें जानते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। और इंशाल्लाह हम आ भी इसीलिए रहे, वरना हमें कोई शौक नहीं था सियासत में आने का। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, इंसानियत की खिदमत कर सकें। हमें और कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा यही इंटरेस्ट है कि हम लोगों के काम आ सकें, और इंशाल्लाह काम आएंगे। आवाम का नुमाइंदा जी मेरे साथ अभी आवाम में जाके कुछ सवाल करेगा, जी पूछेगा ठीक कि है, आवाम को क्या मसले हैं। बिल्कुल तो आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? बिल्कुल मैं चलूँगा। वालेकुम अस्सलाम। PS 125 के हल्के से एसएम नकी भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं इलेक्शन ऑफिस आया, मैं इनको बाहर लेके इसलिए आया हूँ कि भाई आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एसएम नकी भाई यहाँ खड़े हुए हैं तो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कौन सी सियासी जमात है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने एसएम लकी को टिकट दिया है यहाँ से इलेक्शन में, तो हम वैसे ही पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। बिलावल साहब का जो मंशूर है, बिलावल साहब ने जो मंशूर दिया आवाम के लिए, डॉक्टर आसिम ने जो यहाँ पर काम किए हैं, वो किसी भी अवामुन्नास से छुपे हुए नहीं है। नकी भाई भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, एक मशहूर समाजी शख्सियत भी है, किसी से भी इनके समाजी काम ढके छुपे नहीं है। तो हमारी भरपूर सपोर्ट पीपल्स पार्टी और एसएम लकी साहब से। उनके अंदर जो जज्बा है, जो ईमानदारी है, वो मैं समझता हूँ कि उसका जो कोई जवाब नहीं है। लिहाजा ये पार्टी के लिए बेहतरीन फरमाया है, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि ये अपने हल्के के लिए बहुत काम करेंगे तमाम पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो की क़यादत में। सर आपका वोट किसके लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एसएम नकी के लिए। आपका वोट किसके लिए? अवार इमरान खान। आपका वोट किसके लिए? आपका वोट बेनजीर। चले, मैंने होटल में भी जानने की कोशिश करी, कुछ लोग सपोर्टर हैं पीटीआई के और कुछ लोग पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस बार वोट किसको डालेंगे? इस बार दिखेगा जो काम करेगा, दिखेगा, हम बताएंगे। मेरे आपको हर दफा वादे हुए हैं। वादे तो यार सालों से हम जब से पैदा हुए हम ये देखते आ रहे हैं कि वादे ही हो रहे हैं, वफा नहीं हो रहे। ये वो वादे ही क्या जो वफा हो, वो वाला जुमला बाकायदा फिट हो रहा है इस दफा। तो अभी हम इरादा तो है, देखेंगे कोई काम करके हमारे एरिया में कोई काम। एक नाम तो होगा मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM या आजाद उम्मीदवार या पीटीआई। एक बात बताएं मुझे कि हमने किस पार्टी को ट्राई नहीं किया। अब मतलब 20-25 दफा तो वोटिंग हो चुकी होगी ना मेरी भी, तो हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हम जिसको कर चुके हैं, इसके बावजूद भी कराची के लिए कभी काम नहीं हुआ है। वोट किसका है? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है? मेरा वोट है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल। तो मुझे लगा फ्लायर भी बांट रहे हो पीपल्स पार्टी के, सही है। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ एसएम नकी साहब के इलेक्शन ऑफिस में आए हुए हैं, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद हुसैन। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी पार्टी है, और मैं खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बचपन से हूँ। और एसएम नकी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पढ़े लिखे इंसान हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि नौजवान क़यादत जैसे कि नकी भाई हैं, जो कि बिलावल साहब हमारे चेयरमैन लेके आए हैं, तो इन लोगों को जीतना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के जियाल हैं और एसएम नकी साहब को सपोर्ट करने ये